आपका इंडिया जंक्शन में मैं हूं आपके साथ यशस्वी। आज इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती है। ऐसे में ये बात जाहिर है कि इंदिरा गांधी के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे पहलू हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। बस ये कह देना काफ़ी नहीं कि एक शख्सियत कैसे बनता है। उनके जीवन संघर्ष से जुड़ी कुछ कहानियाँ हैं जिसे आज हम आपको दिखाएंगे। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज 105वीं जयंती है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर सन 1970 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। इंदिरा गांधी, जिन्हें भारत की लौह महिला के रूप में हम जानते हैं, देश की सबसे ताकतवर और पक्की बात वाली महिला के तौर पर उन्हें याद किया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के घर बेटी के रूप में जन्मी इंदिरा गांधी के बारे में किसको मालूम था कि वो एक दिन पूरे देश की बेटी बन जाएंगी। इसकी झलक बचपन में ही नजर आने लगी थी। महात्मा गांधी के विचारों की छाया तले बड़ी हो रही इंदिरा गांधी ने बचपन में ही बाल चरखा संघ की स्थापना की। बाद में अपने बाल मित्रों की वानर सेना बनाकर आजादी के आंदोलन में सक्रिय भाग भी लिया। 1942 से लेकर 1971 तक कुछ ऐसे वाक्य जिसने न सिर्फ इंदिरा गांधी की राजनीतिक तस्वीरें बदली थी, बल्कि बांग्लादेश में मुक्ति संग्राम सेना को रखकर उन्होंने पूरी दुनिया का भूगोल बदल दिया था। यह ऐसा समय बेहद चुनौतियों भरा था। सन 1947 में जब देश दंगों की चपेट में था तो इंदिरा गांधी ने महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में दंगा प्रभावित क्षेत्रों में काम किया। ये उनके मानवीय पक्ष को दर्शाता है। मगर उनकी असली परीक्षा शुरू हुई आज़ादी के बाद। पहली परीक्षा पिता के साथ सहयोगी की भूमिका में और फिर देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री के रूप में, और इंदिरा गांधी ने दोनों ही भूमिकाओं को सफलतापूर्वक निभाया भी। जब 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो गई तो पार्टी के तत्कालीन लोगों को ये महसूस हुआ कि इंदिरा गांधी को सरकार का हिस्सा होना चाहिए। यहीं से उनका राजनीतिक सफर शुरू हो चुका था। जब 1966 में इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री चुना गया तो बहुत से लोगों ने महिला के रूप में उनके नेतृत्व को कमजोर माना। मगर 19 जुलाई सन 1969 को इंदिरा गांधी जी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर अपनी मजबूती साबित कर दी, और ये राष्ट्रीयकरण की क्रांति को मजबूत करने के लिए एक ठोस कदम था, जिसे आगे चलकर किसान समृद्ध हुए, बैंक गांव के दरबार पहुंचे, उन लोगों को आसानी से पैसा भी मिलने लगा। इतना ही नहीं, इस क्रांतिकारी फैसले के 2 साल बाद 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम से इंदिरा गांधी ने दुनिया का भूगोल बदल कर रख दिया, और इंदिरा गांधी के मजबूत इरादों की झलकियां पूरी दुनिया को दिखाई देने लगीं। आज़ादी के 28 वर्ष बाद 25 जून 1975 एक ऐसी तारीख थी जिसमें इंदिरा गांधी ने पूरे भारत को एक काले दिन के रूप में तब्दील कर दिया था, जिसे पूरा हिंदुस्तान आज इमरजेंसी के नाम से जानता है। माना जाता है कि राजनीति में अपनी कुर्सी को स्थायित्व देने के लिए सभी की आवाज़ों को आपातकालीन स्थिति में रोक दिया गया था, क्योंकि इंदिरा गांधी को सत्ता खोने का डर सता रहा था। इमरजेंसी लगाए जाने की सूचना खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रेडियो के जरिए पहुंचाई थी। जवाब में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी को तानाशाह बताया था। इंदिरा गांधी ने जवाब के रूप में जेपी पर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगा दिया और ये भी दिखा दिया कि शासन पर कैसे बने रहा जाता है। इतना ही नहीं, 1979 पोखरण परमाणु परीक्षण के जरिए इंदिरा गांधी ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि बुद्ध की भूमि की आत्मरक्षा और स्वाभिमान को वो हमेशा मजबूती के साथ रखेंगी। इतना ही नहीं, उसके बाद इंदिरा गांधी ने तमाम मंचों से ये अपील की कि वो गरीबों को नहीं, गरीबी को हटाएंगी। कभी कभी होता है कुछ लोगों को अपनी मौत का अंत का अंदाजा पहले से ही हो जाता है। भारत की तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अमलेश्वर में ये भाषण देने के बाद उन्हें ये खबर मिली कि उनके पोते और पोती का कार एक्सीडेंट हो गया है। वो अपनी यात्रा छोड़कर दिल्ली लौट आई। और अब हम आपको बताएंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार की कहानी, जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। 6 जून 1984 का दिन भले ही ऑपरेशन ब्लू स्टार की कामयाबी के लिए अंकित हो, लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार की कीमत इंदिरा गांधी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारत में खालिस्तानी आंदोलन का परिणाम था। खालिस्तान आंदोलन का उद्देश्य पंजाब को भारत से अलग किए जाने के लिए, यानी एक अलग मुल्क खालिस्तान बनाने का था। जरनैल सिंह भिंडरावाला सिखों की धार्मिक संस्था दमदमी टकसाल का लीडर था। 7 जून 1984 को हरमिंदर साहिब परिसर में अपना कब्जा जमा लिया था। बेशक सरकार को इस ऑपरेशन में कामयाबी मिल गई हो, लेकिन इससे पूरे विश्व में सिख समुदाय की भावनाएं आहत हुई।
इसे बहुत बड़ी राजनीतिक चूक भी माना गया। आखिरकार ऑपरेशन ब्लू स्टार की कीमत इंदिरा गांधी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को उनके अंगरक्षक ने गोली मार दी थी। जिस तरह से इंदिरा गांधी सबका साथ देते चलती थी, देश को एकजुट करके चलती थी, वैसे ही उनके पोते राहुल गांधी भी सबको आज एकजुट करने में लगे हुए हैं। और आज इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती है और इस मौके पर राहुल गांधी ने पूरे देश की महिलाओं को एक साथ बुलाने का आह्वान किया था। दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।